Good morning to everyone. Today my topic is on order of a cyclic group is equal to order of its generator. इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपका टारगेट है, आपको कंसेप्ट लेना है ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ये तीन डेफिनेशन है कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइक्लिक ग्रुप का क्या मीनिंग है और उसके पास जो जनरेटर है उसका क्या मीनिंग है। पहले वो डेफिनेशन रीड आउट करना, देन इसके ऊपर शिफ्ट होना। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास गिवन क्या है, तो हमने क्या क्या प्रूफ करना है। कहता है ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले हमें गिवन दे रहा है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट वन जनरेटर। अगर हमारे पास एक एलिमेंट है G इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ग्रुप है X Y A, ये ग्रुप है हमारे पास। साइक्लिक ग्रुप का मीनिंग ये है कि इसके ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका बेस जो है सपोज A है, सबका बेस A बना दूं और पावर कुछ ऐसी दूं कि बाद में वो, अगर सपोज कंडीशन ऐसी देनी है ऊपर कि A स्क्वायर जो है वो X होना चाहिए, A क्यूब जो है वो Y होना चाहिए और A जो है ये। फॉर एग्जांपल जैसे ये टर्म आती है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो दैट इज़, मैं सबका बेस ना आयोटा बना देता हूँ। आयोटा 4 जो होगा 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, फिर आयोटा की वैल्यू आयोटा और आयोटा क्यूब की वैल्यू जो होती है ना वो माइनस आयोटा के इक्वल होती है। ठीक है, तो दैट इज़ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप मीन्स एटलीस्ट वन जनरेटर। एटलीस्ट वन जनरेटर का मीनिंग हुआ कि ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका बेस मैं आयोटा लिख दूं और पावर कुछ ऐसी यहाँ पे दूं कि जब मैं उसको सॉल्व करूँ वापस वो टर्म बननी चाहिए। दैट इज़ साइक्लिक ग्रुप। अब हमारे पास जो गिवन है ना वो साइक्लिक ग्रुप गिवन है। अब हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन पार्ट को लिखते हैं। लेट G साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप का मीनिंग होता है ये, दिस इज़ अ नोटेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। इट मीन्स जैसे यहाँ पे मैंने जनरेटर जो लिया हुआ ना आयोटा लिया हुआ है कि बेस आयोटा है, तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ G दैट इज़ आयोटा। ये जो आयोटा ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ग्रुप का जनरेटर है। जनरेटर का मीनिंग हो गया कि बेस सेम, पावर कुछ ऐसी दो कि बाद में वो ग्रुप जो है फिर से जनरेट होना चाहिए। अब इट मीन्स G एक ग्रुप है जिसके पास जो जनरेटर है A है। बी ए साइक्लिक ग्रुप, बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, जो किससे जनरेट हो रहा है A से। देन G इज इक्वल्स टू, इट मीन्स G जो है ना G वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो मैंने जनरेटर क्या रखा, A रखा। इट मीन्स G के पास ना कुछ इस टाइप के एलिमेंट होंगे X Y A T Z। तो बेस मगर सबका A मैं दे रहा हूँ क्योंकि A तो उसका जनरेटर है। इट मीन्स कुछ इस फॉर्म का होगा, सो ऑन A की पावर -4, A की पावर -3, A की पावर -2, A की पावर -1, A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3 एंड सो ऑन ओके। ये जो मैंने लाइनें लिखी ना, इट मीन्स साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, ये जनरेटेड बाय A के साथ है। केस फर्स्ट, अब हम G को ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज़ फाइनाइट एंड अदर वन इज़ इनफाइनाइट। व्हेन order of A is finite, order of A is finite। पहले हम केस लेते हैं फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स ग्रुप का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फाइनाइट। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे लगेगी। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि एलिमेंट की पावर देते जाओ। जैसे सपोज मैं आयोटा की पावर, कोई भी एलिमेंट ले लो,
कोई भी एलिमेंट ले लो, मुझे उसका ऑर्डर निकालना है। जैसे आयोटा का ऑर्डर निकालना है, आयोटा की पावर आपने 1 बाय 1 इसको देते जानी है, तब तक दो जब तक 1 नहीं आ जाता, आइडेंटिटी नहीं आ जाती। 1 दूंगा तो आयोटा रहेगा, 2 दूंगा -1 रहेगा, 3 दूंगा माइनस आयोटा 4। आयोटा की पावर 4 देंगे तो 1 आंसर आएगा। इट मीन्स जो आयोटा का ऑर्डर बना ना वो बना 4। एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? एलिमेंट की पावर 1 बाय 1 देते जाओ जब तक 1 नहीं आता। तो मैंने एलिमेंट आयोटा को पावर देता गया और तब तक जब तक 1 नहीं आ जाता है। ऐसा नहीं, कई बार एक क्वेश्चन राइज होता है, सर आयोटा 8 भी तो 1 होता है, मगर हमने वो एलिमेंट लेना होता है जो सबसे पहले उसको 1 बनाए। जैसे 4 सबसे पहले उसको 1 बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये राइज होता है, सर आयोटा 0 वो भी तो 1 होता है। हमने जब भी एलिमेंट देना ना, वैल्यू स्टार्ट करनी है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से। 1 2 3 0 से स्टार्ट नहीं करते वैल्यू, 1 से स्टार्ट करते हैं वैल्यू देना। ओके, जो सबसे पहले उसको 1 बनाए दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब ऑर्डर ऑफ ए मैंने रखा फाइनाइट। इट मीन्स अगर फाइनाइट है, लेट किया ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू कितना, n है। फाइनाइट मीन्स n। इट मीन्स n क्या होगा, n क्या होगा, n होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a की पावर n इक्वल्स टू e। इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अगर ऑर्डर ऑफ, जैसे ये ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू 4 है ना, इट मीन्स आयोटा की पावर पे 4 आया होगा तो इक्वल टू 1 मिला होगा। दैट्स द रीज़न a की पावर n इज इक्वल टू e। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। इट मीन्स a की पावर पे n आया होगा तो e मिला होगा। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सच दैट, इस पे यहाँ पे लिख लेते हैं, सच दैट a की पावर n इज इक्वल्स टू e इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। ये लिख लेते हैं इधर ही। ओके, अब फॉर्म बनाते हैं। मुझे प्रूफ करना है। अब ये निकला, ये एलिमेंट का ऑर्डर निकला कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट लिया, तो इट मीन्स आपने उस एलिमेंट का ऑर्डर रखा। ये ए जो है जनरेटर है, जनरेटर का ऑर्डर मिला आपको n। अब थ्योरम का मीनिंग क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इज जनरेटर। ये जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर है ना, ए जो है वो आपका जनरेटर है। इट मीन्स उसका ऑर्डर जो है वो इक्वल टू n है। अब हमारा जो टारगेट है ना, हमारा टारगेट है कि जो साइक्लिक ग्रुप है ना उसका भी ऑर्डर n होना चाहिए, तभी तो इक्वलिटी आएगी कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। आपने जनरेटर का ऑर्डर रखा हुआ है n क्योंकि फाइनाइट है। अब हमारा जो टारगेट है वो है कि जो साइक्लिक ग्रुप है उसका भी ऑर्डर n आना चाहिए। कहता है we shall show that G contains only an distinct element। कंटेन करेगा ओनली एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट वो कौन कौन से एलिमेंट, A2, ये A1 है, A2, A3 सो ऑन AN। तो AN जो है ना वो इक्वल टू कितना है E। ये टोटल n बन गए। कहता है मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो ग्रुप है ना साइक्लिक ग्रुप G को तो आप साइक्लिक ग्रुप ले रहे हो, जो साइक्लिक ग्रुप है ना उसके पास ओनली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, तभी तो इक्वालिटी आएगी ऑर्डर ऑफ इक्वल टू n। अब ये जो मैंने n एलिमेंट्स लिखे हैं, सबसे पहले आपका ये रोल है, आपको शो करना है कि ओनली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं, पहले हम प्रूफ करें कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। एक साथ प्रूफ नहीं आता, पहले प्रूफ आएगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, क्या ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अब ग्रुप थ्योरी में एक क्राइटेरिया होता है, किसी चीज़ को अगर हमने डिस्टिंक्ट बताना है ना, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो डिस्टिंक्ट बनेगा या तो रिपीटेड बनेगा।
अगर डिस्टिंक्ट ट्रू है, रिपीटेड ट्रू नहीं हो सकता, अपोजिट होगा फॉल्स। अगर रिपीटेड ट्रू है तो डिस्टिंक्ट जो होगा वो फॉल्स होगा, एक टाइम पे एक ही होगा। अगर मुझे डिस्टिंक्ट प्रूफ करना है, अगर मैं लेट करता हूँ कि वो रिपीटेड है, रिपीटेड करते करते अगर कंट्राडिक्शन आए तो हम बोल सकते हैं बिना निकाले सामने वाला ट्रू हो गया, इट में डिस्टिंक्ट बन गया। क्लियर है? अब फर्स्टली वी हैव टू शो दैट ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो लेट करते हैं एक इनकी रेंज रखते हैं, 1 से लेके डिग्री 1 है, 1 से लेके ये एरिया, मैंने 2 एलिमेंट्स लेने हैं, मगर 2 एलिमेंट्स की जो रेंज रखी ना मैंने, वो जो 2 एलिमेंट मैं लेट करूँगा कि सपोज ये 2 एलिमेंट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अगर ये करते करते कंट्राडिक्शन आ जाए, इट मीन्स ऑल दी एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो मैंने ना ये एलिमेंट्स रखे, जो रेंज ली ना 1 से लेके n के बीच में ली, और ये j जो है 1 से बड़ा रखा और i जो है वो j से भी बड़ा रखा। इट मीन्स j जो है ये 4 हो सकता है, i जो है 5 हो सकता है, डिफरेंट होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो मैंने लेट कर लिया कि इनकी रेंज जो है 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिए बराबर, i इक्वल्स टू j। मीन्स अगर ये 4 है, ये 5 है, ये इक्वलिटी नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट है। और मैंने मान लिया सपोज i को 3 रख लो और j को 2 रख लो, इसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया 2 एलिमेंट क्या हैं, सेम है। अगर इसको करते करते कंट्राडिक्शन आ जाए, इट मीन्स ऑल दी एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। फॉर्म कैसे बनाते हैं? एक टर्म को हम बनाएंगे आइडेंटिटी, दोनों तरफ मैंने -j लगाया, ठीक है, अप्लाई कर दिया -j। इसको किया बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, इट मीन्स ये 0 बन गया, ये आ गया ai माइनस जे इज इक्वल्स टू ई। बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी बन गया। आप 1 भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता। इट मीन्स अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन वो होती है कि एलिमेंट को पावर देते जाओ जब तक ई नहीं बन जाता। अब आप देखो ये जो ए है ना, ए की पावर ये आई माइनस जे, आपने ए की पावर दी आई माइनस जे और आंसर बना ई। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए का क्या निकला, आई माइनस जे। इसके अकॉर्डिंग तो ये यही शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ, और ये अगर इसका ऑर्डर आई माइनस जे है और ये लीस्ट हुआ, इसका मीन एलिमेंट का ऑर्डर तभी निकलता है एलिमेंट की पावर देते जाओ जब तक ई नहीं आ जाता, मगर जो सबसे पहले उसको ई बनाए। इट मीन्स आई माइनस जे जो है ना, आई माइनस जे इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n। अब इस लाइन का क्या मीनिंग हो गया? देखो i और j की रेंज मैंने रखी थी यहाँ पे, ठीक है, i और j की रेंज रखी। अगर सपोज ये 1 है, ये 10 है, n को मैंने 10 रखा। अगर ये 6 है और ये 5 है, 6 या 7 ले लो, 7 माइनस 5 ये 2 आया। इसकी जो सब्ट्रैक्शन है ना, इसकी सब्ट्रैक्शन ये हमेशा लेस देन होगी n से। ऑलवेज चेक करके देखना, कोई वैल्यू पुट करके देखना। इसको 10 रखो और j और i को ना जो भी वैल्यू लोगे ना, इसके बीच में से लेना, 1 से बड़ी लेना और 10 से छोटी लेना। लेट n इक्वल टू 10। इसकी जब सब्ट्रैक्शन करोगे ना, ये ऑलवेज लेस देन होगी n से, होगी n से लेस देन n। तो सच दैट n से छोटी होगी। तो इट मीन्स आई माइनस जे इक्वल टू क्या बना, ई। तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ना, ऑर्डर ऑफ ए, उसका ऑर्डर जो है आई माइनस जे बिना, जैसे हमने बोला हुआ है कि ए की पावर n दो इक्वल टू ई आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए वो बनेगा जो उसको ई बनाएगा। ऑर्डर ऑफ ए बना n, मीन्स ए की पावर देते जाओ जब तक ई नहीं आ जाता। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बना n। तो n जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा इंटीजर है जो सबसे पहले उसको 1 बना गया या ई बना गया, ठीक है। इसका मतलब a का ऑर्डर जो है ना, a का ऑर्डर वो क्या निकला, i माइनस जे निकला, i माइनस जे निकला। मगर इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या बना, ऑर्डर ऑफ a बना a i माइनस जे।
ठीक है, क्योंकि वो लेस देन एन बना। मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ए का कौन सा ऑर्डर लेके चल रहा हूँ, ए की पावर एन इक्वल टू ई, इट मीन्स एन ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है एन। अब आप इन दोनों को देखो, यहाँ पे मैंने एन को ना लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखा हुआ है, एन जो है वो एक क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर एन लीस्ट है तो एन से भी एक छोटी टर्म आ रही है, कौन सी, आई माइनस जे। अब एन लीस्ट हुआ या आई माइनस जे, आई माइनस जे लीस्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग आई माइनस जे जो है वो लीस्ट हुआ, कि आई माइनस जे छोटा बन गया। अगर आप इक्वलिटी ले रहे हो तो आई माइनस जे जो है वो लीस्ट बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आ रही है कंट्राडिक्शन। विच इज़ द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन इसलिए आई कि जो आपने ऊपर सपोज किया था कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, तभी तो एन एलिमेंट लिए थे, एन एलिमेंट तभी आएगा क्योंकि जो सबसे पहले उसको ई बनाएगा। मगर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वलिटी लूँ ना, फिर एक और लीस्ट नंबर आपको मिल रहा है, कौन सा, ए माइनस जे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो गिवन पार्ट आपने लिया हुआ ना ऑर्डर ऑफ ए, उसके साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है क्वेश्चन की। तो अगर एक कंट्राडिक्शन कर रहा है तो इसका मतलब इक्वलिटी हो नहीं सकती। कहता है विच इज़ द कंट्राडिक्शन, विच इज़ द कंट्राडिक्शन ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन जो है रॉन्ग हो गई है, तो हेंस हेंस एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a की पावर n इक्वल्स टू ई है, a की पावर n इक्वल्स टू ई है। तो देयरफॉर जितने भी एलिमेंट है ना ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, कोई किसी के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल टू लो ना, फिर इससे एक और हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मिल रहा है, जो हमने ऊपर लेट किया था उससे छोटा मिल रहा है, मगर हमने जिस चीज़ को लेट किया हुआ है वो कंट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो इट मीन सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। A1, A2, A3 so on An और distinct n element or distinct n elements of G। अब इस वक्त आपने ये प्रूफ किया कि यहाँ पे n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अब मुझे प्रूफ करना है ओनली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है इसके पास। तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स यही n एलिमेंट है और कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं कोई और एलिमेंट लूँगा ना, वो इसी के बीच में से कोई एक होगा। सपोज़ अगर मैंने सपोज 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 1 2 3, और सेट के पास मेरे पास 3 एलिमेंट मैंने प्रूफ करने हैं, वो कोई और 3 नहीं होंगे, वो यही 3 होंगे। ये नहीं कि आप 4 5 6 ले लो सर, ये भी तो 3 एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट रखे हुए हैं वो इन्हीं के बीच में से 3 होंगे। अगर सपोज आप 4 लेते हो, 4 बाद में कुछ ऐसी कंडीशन लगाएगा, 4 या तो 1 के इक्वल हो जाएगा, या तो 2 के इक्वल हो जाएगा, या तो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जब मैंने प्रूफ लिखा ना, वी शैल शो दैट, इसमें क्या प्रूफ करना है, एक प्रूफ करना है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और दूसरा प्रूफ करना है ओनली एन, पहले प्रूफ करना है कि एन डिस्टिंक्ट होना चाहिए, फिर प्रूफ करना है ओनली कि यही है और कोई एलिमेंट नहीं है। तो ओनली के लिए एक प्रूफ और आ जाता है, वो क्या प्रूफ है कि अगर हम बाहर से कोई और एलिमेंट लेते हैं, वो बाद में जो है इनमें से कोई एक ही होगा। नो वी शैल show that these are the only distinct elements of G, ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यही n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। दैट इज, इसका मीनिंग हुआ एनी एलिमेंट ऑफ G, अगर कोई एलिमेंट लेते हो G का, इज इक्वल टू
वन ऑफ दीज। अगर कोई और ऐसे जी में मैंने ना इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिए स्टार्टिंग में, मगर मेरा केस जो है फाइनाइट के साथ है, मैंने फाइनाइट एलिमेंट उठाए हैं। अगर आप और कोई एलिमेंट लेते हो, मगर लास्ट में पता क्या होगा, वो जो फाइनाइट एलिमेंट उठाए हुए हैं उन्हीं उन्हीं के बीच में से कोई एक होगा। देखो लेट करते हैं मैंने एक एलिमेंट लिया बाहर से, उन एन में से नहीं लिया, ठीक, मगर है जी का ही एलिमेंट है। बी एनी एलिमेंट ऑफ जी then by डिवीजन एलॉग्रिथम, ये एक थ्योरम है डिवीजन एलॉग्रिथम। ये कहता है अगर आपके पास दो इंटीजर है ना, तो आप दो इंटीजर्स जो है और ले सकते हो बाय डिवाइड वाले मेथड से। Q and R सच दैट इट मीन्स अगर आप किसी दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ कोशेंट, या अगर कोई बीच में कोई एलिमेंट आ रहा है आपका, कोई भी फॉर्म ले रहे हो, अगर डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप अगर हम किसी दो नंबर को डिवाइड करें 5 2, अगर मैं डिवाइड करूं, ये दो नंबर ऑलरेडी अगर आपके पास हैं, एक n और एक t, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 4 1, तो दो इंटीजर आपको और मिल सकते हैं, एक कोशेंट की फॉर्म में, एक रिमाइंडर की फॉर्म में, ठीक है, एक क्यू मिलेगा और एक आर मिलेगा। यहाँ पे कोई और नंबर ले लो, आप एन ले लो, ठीक है, कोई भी फॉर्म ले लो, तो हमें दो इंटीजर्स जो हैं वो और मिलेंगे। तो जब हम इसमें चेक निकालते थे, चेक निकालने का क्राइटेरिया क्या होता था कि 5 इज़ इक्वल्स टू 2 × 2 + 1, ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, टी डी जो भी आप फॉर्म लेना चाहते हो, यहाँ पे रखो टी, ये टी मैंने जो लिया हुआ है ये वाला, यहाँ पे आप रखो एन, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पे क्यू आएगा और रिमाइंडर आपका आर आएगा। तो चेक कैसे निकालते थे, टी इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। तो कहता है बाय डिवीजन एलॉग्रिथम दो इंटीजर और आएंगे, तो चेक निकालने का जो फार्मूला था ना एन क्यू प्लस आर। अब ये थ्योरम क्यों लगी है, क्योंकि जब आप ये यूज़ करते हो, जब दो इंटीजर आ जाते हैं, जैसे एक टी आया और एक स्टार्टिंग में आपने एन लिया हुआ है, दो इंटीजर हैं, कहता जब आप इनको डिवाइड करोगे ना, आपको दो इंटीजर और मिलेंगे, एक क्यू की फॉर्म में मिलेगा, एक आर की फॉर्म में। तो सच दैट ये अच्छा, और आर जो रिमाइंडर होता है ना, जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर की जो रेंज होती है ना, रिमाइंडर की जो रेंज होती है ये, वो हमेशा या तो ज़ीरो होगी या एन से छोटी होगी, या तो ज़ीरो होगी या एन से लेस होगी, लेस। नाउ अब करते हैं इसको सॉल्व। ए टी इज़ इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ टी एन क्यू प्लस आर इज़ इक्वल्स टू ए एन क्यू इंटू ए आर। क्या इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एन क्यू बाहर इंटू ए आर, पुट द वैल्यू ऑफ ए एन, द गिवन इज ई की पावर क्यू इज इक्वल टू ए आर, ए एन इज इक्वल टू ई। आइडेंटिटी लेट करो, ये ई 1 है, 1 की वैल्यू क्यू, वो तो 1 नहीं हुआ, क्या रहा ए आर, और जो आर की रेंज है ना वो ये है। इट मीन्स आर या तो ज़ीरो होगा या तो 1 होगा। अगर आर को मैं 1 पुट करता हूँ, ज़ीरो तो वैल्यू हम इंटीजर्स में लेते नहीं ना, अगर ज़ीरो हुआ एन रेज़ टू पावर ज़ीरो, वो तो आइडेंटिटी बन गया ना, आइडेंटिटी तो है इसके पास, ये आइडेंटिटी है, ए की पावर एन इक्वल्स टू ई, ये ए की पावर एन इक्वल टू ई, आइडेंटिटी तो होगी ए की पावर 0 इक्वल टू 1। अगर मैं आर की वैल्यू 1 पुट करूँ, A1, तो A1 तो इसी का पार्ट हुआ ना। आगे अगर मैं 2 पुट करूँ, n से कम पुट करूँ 2, तो 2 भी इसको बिलोंग कर रहा है, 3 भी इसको बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये जो आपने ए टी लिया ना, ये कोई और एलिमेंट नहीं है, ये उन्हीं के बीच में से कोई एक पार्ट आ रहा है। तो इट मीन्स ए की पावर टी जो है ना इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ, इन्हीं के बीच में से एक है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए एन इक्वल टू ई, और ई जो है ये ए ही है, ठीक है, ये जो है ए की पावर 0 है, ए की पावर 0 है।
तो दस क्या होगा, जी कंटेन ओनली n distinct elements of G, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ G क्या बन गया n। तो इसके दो प्रूफ थे, एक तो n डिस्टिंग एलिमेंट्स हैं और सेकंड प्रूफ ये था कि कोई बाहर के अलग डिस्टिंग नहीं है, वही n डिस्टिंग एलिमेंट है जो A1 से स्टार हो रहे थे AN तक हो रहा था। तो इट मीन्स अब G का भी ऑर्डर कितना बना n, तो आपने A का भी ऑर्डर क्या लिया था n, तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G। ये फाइनाइट का प्रूफ था। तो जो जनरेटर का ऑर्डर है वही n का ऑर्डर है। तो याद रखना जब इसका प्रूफ करना है तो दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए और एक तो वही एलिमेंट होने चाहिए, कोई और n एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे सपोज मैंने 3 एलिमेंट रखे 1 2 3, कोई और 3 नहीं है। अगर आप कोई और एलिमेंट लेते हो बाद में वो 4 लिया सपोज, वो बाद में जो होगा या तो 4 1 के इक्वल होगा, या तो 2 के इक्वल होगा, या तो 3 के इक्वल होगा। ये था आपका प्रूफ किसका, फाइनाइट का। अब इसी के साथ जो है ना इनफाइनाइट का भी प्रूफ है।